जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल समृद्धि में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। अधिक मास में आने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह 3 वर्ष में एक बार आती है। मान्यता है कि इसका व्रत रखने से व्यक्ति को कई तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ कथा का पाठन भी जरूर करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की एकादशी शनिवार 29 जुलाई को है, अर्थात आज है। इस बार इस एकादशी पर 19 साल बाद ज्येष्ठा नक्षत्र और ब्रह्म योग बन रहा है। यही नहीं, यह एकादशी अधिक मास की पहली एकादशी है। उस पर शनिवार को एकादशी व्रत है, इसलिए कई मायनों में यह एकादशी व्रत खास है। दान पुण्य से लेकर व्रत तक इस दिन यह उत्तम योग बन रहा है। आपको बता दें कि एकादशी तिथि का आरंभ शुक्रवार को सुबह 9:28 से हो गया है, जो 29 जुलाई को 8:23 तक रहेगा। यह एकादशी अधिक मास और सावन के बीच पड़ रही है, इसलिए शिव जी और विष्णु जी की पूजा विशेष फलदायी रहेगी। इस दिन शिव जी पर बिल्व पत्र अर्पित करें, वहीं विष्णु भगवान और शनिदेव के लिए पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए शाम को तुलसी का पूजन करें। चातुर्मास के चलते सावन और अधिक मास का संयोग होने से भगवान विष्णु की पूजा व्रत का पुण्य फल और बढ़ जाएगा। अब सुनते हैं पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप मुझे कृपा करके अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी अर्थात कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें, वह नमक ना खाएं, भूमि पर सोए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ। हे राजन, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। पद्मा एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराजा के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो यह थी पद्मनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी को पद्मनी एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास की जय, विष्णु भगवान की जय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।